हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ मून नाइट के सीजन 1 को। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर किसी को डिटेल में वीडियोस देखनी है तो मैंने एपिसोड बाय एपिसोड इस सीजन का रिकैप करके मेरे चैनल पर डाला है, तो उसे आप मेरी आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। कहानी की शुरुआत हमें हमारे लीड कैरेक्टर स्टीवन ग्रांट को दिखाकर की जाती है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि वो खुद को बांध कर सोता है। और उसके प्रोफेशन के बारे में बात करें तो वो एक म्यूजियम में काम करता है जहां वो गिफ्ट स्टोर संभालता है। साथ ही उसे इजिप्शियन हिस्ट्री की काफी नॉलेज है। और हम ये भी देख सकते हैं कि उसे वर्क स्पेस में ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। साथ ही वो अपनी दिल की सारी बातें जाकर एक बूढ़े शख्स जो खुद को स्टैचू में बदल कर बैठे हैं उनसे करता है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि उसे रात भर नींद नहीं आती और जब उसकी आंख लगती है तो उसकी आंख एक दूसरी ही जगह पर खुलती है जहाँ पर कोई शख्स उससे बात करने की कोशिश करता है कि तुम अपनी बॉडी माँ को सौंप दो। और उसी दौरान वो ये भी देखता है कि कुछ शख्स उसे मारने के लिए उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनसे बचकर वो एक गैदरिंग में घुसता है जहाँ पर उसकी मुलाकात आर्थर से होती है। और साथ ही सभी लोग उसे काफी मानते भी हैं, जहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि आर्थर सभी लोगों की सोल को परखता है, यानी कि वो ये देखता है कि वो इंसान दुनिया में रहकर अच्छे या बुरे कर्म करेगा, और अगर इंसान बुरे कर्म करता है तो वो उसे ऑन द स्पॉट मार देता है, जो चीज वो वहाँ खड़ा करता भी है। और साथ ही हम उसकी एक शख्स को वहाँ आता देखते हैं जो उसे आकर ये बताता है कि हमारे शख्स को किसी ने मार दिया है और उनकी कोई चीज चुरा ली है। जिसके बाद वो उस गैदरिंग में से स्टीवन को ढूंढ निकालता है और उससे जाकर स्कैरब की मांग करता है, जो स्कैरब हम स्टीवन के हाथों में देखते हैं। और आर्थर को देख जब स्टीवन उसे वो स्कैरब देने की कोशिश करता है तो हम देख सकते हैं कि उसके दिमाग में यही आवाजें चल रही हैं कि तुम्हें वो स्कैरब नहीं देना है। और साथ ही उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वो आर्थर को वो स्कैरब नहीं दे पाता, जिस कारण आर्थर के साथ खड़े शख्स उस पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं। जिसके बाद हमें एक ब्लिप दिखाया जाता है और स्टीवन के आसपास खड़े सभी शख्सों की मौत हो जाती है, जो चीज स्टीवन को समझ नहीं आती और वो उस सिचुएशन से आइसक्रीम ट्रक लेकर निकल जाता है। लेकिन फिर भी आर्थर के लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते, जिस कारण फिर से हमें एक ब्लिप दिखाया जाता है और वो सिचुएशन से निकल आता है। लेकिन उसके बाद हम स्टीवन को उसके बेड से उठता देखते हैं और उसे ऐसा ही लगता है कि वो एक बुरा सपना देख रहा था। जिसके बाद जब वो डेट के लिए जाता है तो उसे ये पता चलता है कि उसकी डेट 2 दिन पहले थी, ना कि आज। और उस बात को सुन स्टीवन को ऐसा ही लगता है कि वो 2 दिन से सो रहा था। साथ ही उसी बीच हम उसे उसकी मॉम से बात करता देखते हैं, जो उन्हें यही कहता है कि सारी सिचुएशन अच्छे से चल रही है। जिसके बाद जब वो घर जाता है तो वहाँ उसे उसी के घर में छुपा हुआ एक मोबाइल फोन और एक की मिलती है, जिस मोबाइल फोन को चेक करने पर उसे ये पता चलता है कि इस फोन पर लैला नामक लड़की के काफी कॉल्स आए हैं। जिसे वो कॉल लगाता है तो वो उसे मार्क नाम से बुलाती है, यही कहकर कि मैं तुम्हें काफी दिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही स्टीवन उसे ये कहता है कि मैं मार्क नहीं बल्कि स्टीवन हूँ, तो लाइला फोन कट कर देती है। जिसके बाद जब वो उसे फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसी दौरान हम देखते हैं कि कोई उसे बात करने की कोशिश कर रहा है। जिन आवाजों से डर वो लिफ्ट की तरफ जाता है तो उसके पीछे हम कॉन्शु को आता देखते हैं। लेकिन उसके बाद हम उसे बस में देखते हैं जो म्यूजियम की तरफ जा रहा है। साथ ही उसी दौरान हम आर्थर को भी उसके पीछे आता देखते हैं, जो उसके पास आकर उसे यही कहता है कि वो आमिक को प्रेस करता है। साथ ही ये भी कि वो पूरी दुनिया में शांति चाहती थी, जिसके लिए वो क्राइम करने वालों को पैदा होते ही मार देती, तो इस कारण दुनिया में कोई भी क्राइम नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी वो सारी बातों को इग्नोर कर आर्थर अपने कामों पर लग जाता है। और जब रात के वक्त वो अपने घर जाने के लिए निकलता है तो उसी दौरान हम एक अजीब सी जानवर यानी कि जैकॉल को उस पर हमला करता देखते हैं। और साथ ही आर्थर की आवाज भी उसे सुनाई देती है, जो उसे वही स्कैरब मांग रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उस जैकॉल से बचता हुआ बाथरूम की तरफ आता है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि वो मिरर में
खुद से ही बातचीत कर रहा है और मिरर में खड़ा शख्स उसे ये कहता है कि मैं मार्क हूँ और मैं हम दोनों को बचा सकता हूँ, तो तुम मुझे तुम्हारी बॉडी सौंप दो। लेकिन हम देख सकते हैं कि स्टीवन उन सारी चीजों से काफी घबराया हुआ होता है जिनसे उसे मार्क समझाकर स्टीवन की बॉडी को कैप्चर कर मून नाइट में बदल के उस जैकॉल को मार देता है। और दूसरे दिन स्टीवन काम पर लौटकर सिक्योरिटी गार्ड को कल रात की फुटेज दिखाने के लिए कहता है, जहां उसे उस फुटेज में वो जैकॉल नहीं दिखाई देता। साथ ही उस कारण उसे जॉब से भी निकाल दिया जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल उसी ओल्ड मैन को जाकर वो सारी बातें बताता है, जिस दौरान उसे ये पता चलता है कि उसे जो की मिली थी उसका एड्रेस आस पास ही है। जिसके बाद वो उस की लोकेशन पर जाता है जो कि एक स्टोरेज रूम है और वहाँ का शख्स उसे पहचान कर उसके स्टोर रूम की तरफ ले जाता है। जहाँ जाने के बाद जब स्टीवन उन सारी चीजों को खंगाल रहा होता है तो उसी दौरान उसे उसी का पासपोर्ट मिलता है, लेकिन उस पर उसका नाम नहीं बल्कि मार्क का नाम होता है और साथ ही उसे वो स्कैरब भी उसी जगह पर मिलता है। और उसी दौरान हम फिर से उसे खुद से यानी कि मार्क से बात करता हुआ देखते हैं, जो उसे यही कहता है कि तुम्हें इस लोकेशन पर नहीं आना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि उन सारी चीजें और कैश को देख स्टीवन यही डिसाइड करता है कि वो सारी चीजों को पुलिस के पास ले जाएगा। और माँ के लाख मना करने के बावजूद भी जब वो सिचुएशन से निकल रहा होता है तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि कॉन्शु फिर से उसी की तरफ बढ़ रहा है, जिससे बचकर जब वो उस सिचुएशन से बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात लैला से होती है, जो उसे देख मार्क बुलाती है। लेकिन स्टीवन उसके स्कूटर पे बैठ उसे अपने घर ले जाता है और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि लैला उसकी वाइफ है, यानी कि मार्क की वाइफ है। और उसकी घर की छानबीन के दौरान लैला को वही स्कैरब मिलता है, जिसे देख वो यही कहती है कि इसे हम दोनों ने साथ मिलकर चुराया था और इस कंपास की मदद से आमिद को ढूंढा जा सकता है। लेकिन उसी दौरान दो ऑफिसर स्टीवन के घर आकर उसे ले जाते हैं, लेकिन उन्हें लैला वहाँ पर नहीं मिलती क्योंकि वो स्टीवन की खिड़की के जरिए स्कैरब लेकर निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दो ऑफिसर उसे आर्थर की लोकेशन पर ले आते हैं, जहाँ पर आर्थर उसे यही बताता है कि वो पहले कंशु का अवतार रह चुका है, लेकिन उसने आमिद की बात सुन उस पर ज्यादा भरोसा करना सोचा क्योंकि उसे गॉड की बिरादरी से निकाल दिया गया है। लेकिन हम देख सकते हैं कि स्टीवन को पीछे खड़ा कॉन्शु हर बात की सफाई दे रहा होता है और उसकी बातें सुन स्टीवन आर्थर पर नहीं बल्कि कॉन्शु पर बिलीव करता है, जो चीज आर्थर को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो अपनी स्टिक लेकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन उस सिचुएशन से उसे लैला बचाकर अपने साथ ले जाती है। लेकिन उन दोनों पर अटैक करने के लिए आर्थर फिर से जैकॉल को भेजता है, जिससे मून नाइट नहीं बल्कि मिस्टर नाइट निपटता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि मिस्टर नाइट जैकॉल पर इतना भारी नहीं पड़ता, जिस कारण वो अपनी बॉडी मार्क यानी कि मून नाइट को सौंप देता है। जिसके बाद मार्क उस जैकॉल को मार देता है, जिसके बाद स्टीवन उसकी बॉडी वापस मांग रहा होता है, लेकिन मार्क उसकी बातें नहीं सुनता। जिस दौरान हम कंशु को उसके पास आता देखते हैं और वो उसे यही कहता है कि अगर तुमने ये काम जल्द ही नहीं किया तो मुझे लैला को अपना अवतार बनाना पड़ेगा। और साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि तुमने वो स्कैरब खो दिया है, यानी कि वो स्कैरब अब हैरो के हाथ में लग गया है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्क अब इजिप्ट पहुंच चुका है। साथ ही लैला भी इजिप्ट आने की तैयारी कर रही है और हम मार्क को देख सकते हैं जो हैरो का पता लगा रहा होता है। लेकिन उसी दौरान मार्क और स्टीवन एक दूसरे से प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते क्योंकि स्टीवन को इस जगह नहीं रहना है और कॉन्शु को मार्क से अपना काम करवाना है। लेकिन उस दौरान कॉन्शु से बाकी गॉड्स के अवतारों से मिलाता है, वो भी गीजा पिरामिड के अंदर, जहाँ पर जाकर मार्क उन्हें यही बताता है कि हैरो आमिद को आजाद करना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि हैरो उन सभी को बड़े ही आसानी से बेवकूफ बना देता है और उन सारी सिचुएशन से निकल जाता है। जिस दौरान हम एक गॉडेस को देखते हैं जो मार्क को एक सोल्जर की लोकेशन बताती है जिसे आमिद के टूम के बारे में पता है। जिसके बाद जब मार्क यहाँ से निकलता है तो उसकी मुलाकात लैला से होती है, जो उसे एंटोन से मिलाती है और एंटोन ही वो शख्स है जिसके पास उस सोल्जर का मकबरा है। जिसके बाद जब वो लोग उस चीज को डिकोड कर रहे होते हैं तो उसी दौरान हैरो आकर उनसे वो सारी चीजें ले जाता है और साथ ही कुछ चीजें डिस्ट्रॉय भी कर देता है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि मून नाइट और एंटोन के लोगों के बीच एक फाइट दिखाई जाती है, जिस सिचुएशन से वो लोग उसमें से बचा हुआ कुछ टुकड़ा लेकर एक लोकेशन पर आ जाते हैं, जिसे सॉल्व करने के लिए मार्क अपनी बॉडी स्टीवन को सौंपता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो मैप काफी साल पुराना है, जिसे सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि कॉन्शु सामने आता है और उन लोगों को ये कहता है कि मैं वो नाइट तुम लोगों को दिखा सकता हूँ। जिसके बाद कॉन्शु वो नाइट
लेट ले आता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि वो स्टीवन को ये भी कहता है कि इस कारण मुझे बाकी अवतार पत्थर में बदल देंगे, तो तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए मार्क को भेजना होगा। जिसके बाद जब उन लोगों को वो लोकेशन मिल जाती है तो कॉन्शु को सारे अवतार मिलकर अशक्ति में बदल देते हैं, यानी कि मूर्ति में बदल देते हैं, जिसे खड़ा हैरो भी देखता है। और साथ ही कॉन्शु ने जाने से पहले स्टीवन को ये भी बताया है कि अगर तुम लोगों को मेरे ना रहते हुए कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि लैला स्टीवन को लेकर उस सिचुएशन से हैरो के पीछे निकलती है, जहाँ पर उन्हें एक गुफा मिलती है। और उसी दौरान हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि लैला स्टीवन को पसंद करने लगी है। और उस गुफा में घूमने के साथ साथ स्टीवन ने ये नोटिस किया है कि वो पूरी जगह हॉरस की आइज जैसी है, जिस कारण उन्हें एक लोकेशन मिलती है जहाँ पर जाने के बाद उन्हें काफी सारा खून मिलता है, जिसे देख स्टीवन काफी डरता है और एक दूसरी जगह पर आ पहुँचता है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि अमित को एक अशक्ति में बदला गया है। जिस दौरान उन्हें एक गन शॉट की आवाज आती है और साथ ही उन लोगों के सामने एक हैका प्रीस्ट आता है जो हैरो के लोगों को मार रहा होता है। और हैका के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, जिसे उस लोकेशन पर एक इजिप्शियन राजा की रखवाली करने के लिए रखा गया था, क्योंकि उस समय पर वो राजा ही अमित का अवतार था। और फिर से आए सीन पर तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो हैका प्रीस्ट उन लोगों पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम स्टीवन और लैला को अलग अलग लोकेशन पर भागता हुआ देखते हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि वो हैका प्रीस्ट आकर लैला पर हमला कर देता है, लेकिन लैला उसे बड़ी ही मेहनत से हराती है, जिसे खड़ा हैरो भी देख रहा होता है। और उसी दौरान हम देखते हैं कि स्टीवन को अलेक्जेंडर द ग्रेट का मकबरा मिलता है, जिसे मार्क खोलने के लिए कहता है। तो हम देखते हैं कि उसे उस अलेक्जेंडर की बॉडी के मुंह से अमित की अशक्ति मिलती है। और बात करें लैला और हैरो की, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हैरो लैला को ये बताता है कि तुम्हारे डैड को और किसी ने नहीं बल्कि मार्क ने मारा है। जिस चीज का जवाब लेने के लिए वो मार्क को ढूंढते हुए उसी अलेक्जेंडर द ग्रेट की टूम पर पहुंचती है, जहां पर जाने के बाद जब वो उसे उसके डैड की मौत के बारे में पूछती है तो वो उसे यही बताता है कि तुम्हारे डैड को मैंने नहीं बल्कि मेरे साथ आए हुए साथियों ने मारा था। और उनकी उसी बातचीत के दौरान हम देखते हैं कि हैरो अपने सारे साथियों को लेकर उसी लोकेशन पर पहुंचता है और मार्क को शूट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मार्क की आंख एक अलग ही लोकेशन पर खुलती है, जिस लोकेशन को देख हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एक अजाइलम है और साथ ही उसके डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि आर्थर है। जहाँ पर मार्क उसे यही बताता है कि उसे लास्ट चीज यही याद है कि तुमने मुझे शूट किया था। इतना कहकर जब वो उस लोकेशन से भाग रहा होता है तो उसी दौरान उसकी नजर एक मकबरे में पड़ती है, जिसे खोलने के बाद उसकी मुलाकात स्टीवन से होती है, जिसे देख वो दोनों काफी हैरान हैं, क्योंकि वो दोनों अपनी बॉडी से अलग अलग हो चुके हैं। और जब वो लोग उस सिचुएशन से निकलते हैं तो उनके सामने एक और मकबरा आता है, लेकिन वो लोग उसे नहीं खोलते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक हिप्पो यानी कि तवेरत गॉड से होती है, जो उन दोनों को यही बताती है कि तुम्हारी मौत हो चुकी है और तुम अब दुआत में हो, यानी कि इजिप्शियन मृत्यु लोक। और साथ ही वो उन लोगों को मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए आई है। जिन बातों पर हम देखते हैं कि मार्क को भरोसा नहीं होता और वो एक डोर खोलता है तो वहाँ पर उसे ये पता चलता है कि वो लोग एक बोट में हैं। और उस चीज को स्टीवन समझाता हुआ मार्क को यही कहता है कि हम लोग अभी आरू की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि सुकून की मैदान की तरफ। और उन सारी बातों को समझाते हुए तवेरत उन दोनों का दिल निकालती है, ये कहते हुए कि तुम्हारे दिलों को स्केल ऑफ जस्टिस पर रखा जाएगा और उसे तोला जाएगा सच्चाई के पंख से। जिसे तोलने के बाद हम देख सकते हैं कि उन दोनों का वो बैलेंस प्रॉपर नहीं आता, यानी कि वो दोनों सुकून के मैदान की तरफ नहीं जा सकते, यानी कि पैराडाइज की तरफ। और साथ ही वो उन लोगों को उस चीज का सोल्यूशन भी देती है कि इस नाव में तुम्हारी जिंदगी भर की यादें हैं और वहाँ जाकर तुम दोनों को अपने दिल का मलाल निकालना होगा, जिसके बाद में भी ये तराजू बैलेंस हो जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुआत के पाशिंदे तुम्हें दुआत के रेगिस्तान में ले जाएंगे, जहाँ वो लोग जिंदगी भर के लिए रेत में ही जमे रहेंगे। जिसके बाद स्टीवन ये डिसाइड करता है कि वो लोग अपनी मेमोरी में जाकर चेक करेंगे कि ऐसी क्या चीज है। जहाँ पर जाने के बाद सबसे पहली मेमोरी हम देख सकते हैं कि स्टीवन को उसका पास दिखाती है, यानी कि उसका बचपना, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि उसका छोटा भाई भी था जिसकी डूब के मौत हो गई और उस चीज का इल्जाम उसकी मॉम स्टीवन पर ही डालती थी और साथ ही उसे काफी मारती भी थी। और उस यादों से मार्क उसे वहाँ से ले जाता है, जिसके बाद उसे ये पता चलता है कि थोड़ा बड़ा होने के बाद मार्क अपने मॉम डैड को छोड़ वहाँ से निकल गया और साथ ही उसे ये भी पता
चलता है कि किस तरह मार्क को कॉन्शु ने अपना अवतार बनाया, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जब मार्क को मिलिट्री से निकाल दिया गया था तो वो फिर से अपने कैप्टन बुशमैन के पास आकर वापस काम मांगा था। तो उसने उसे काम तो दिया, लेकिन इन मौके पर पहुंचकर उसने वो काम से अपना मुंह फेर लिया, जिस कारण उसने वहाँ पर मौजूदा सभी शख्सों को मारने की ठान ली, जिस कारण वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई, साथ ही लायला के डैड की भी। तो किसी तरह मार्क एक टूम में पहुंचा, जहाँ जब वो खुद को शूट ही करने वाला था तो उसे कॉन्शु ने रोका और उसे ये बताया कि उसे एक अवतार की जरूरत है ताकि वो उससे अपना काम करवा सके। जिस बात को सुन मार्क रेडी हो गया और उसके बाद कॉन्शु ने उसे मून नाइट बनाया। जिस बीच स्टीवन को अजीब सी आवाजें आने लगती है और वो लोग वहाँ से निकल तवेरत के पास आते हैं तो वो उसे ये बताती है कि कोई सारी सोल्स को दाऊद के रेगिस्तान में भेज रहा है, वो भी उन्हें तोले बगैर, जो चीज गलत है। जिस चीज को देख हमें ये समझ आता है कि मे बी हैरो ने आमिद को रिलीज कर दिया है। और वो सारा नजारा देख स्टीवन उसे और मार्क को वापस धरती पर भेजने के लिए कहता है। जिस बात को सुन तवेरत रेडी हो जाती है, लेकिन ओसाइरस के दरवाजे तक पहुंचने से पहले उन लोगों को उनका तराजू बैलेंस करने के लिए कहती है। जिस बात को सुन स्टीवन उसकी मेमोरी में वापस जाने को रेडी है, लेकिन मार्क नहीं। जिस बेचैनी की वजह से वो हैरो के पास लौट आता है और हैरो उसे यही बताता है कि तुम्हें स्टीवन को सारी सच्चाई बतानी होगी। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्क वापस आकर स्टीवन को उसके बचपने में वापस ले जाता है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मार्क असली है और स्टीवन नकली। यानी कि जब जब मार्क के साथ बुरा होता तो वो उन सारी चीजों को झेलने के लिए स्टीवन को ले आता, जिस चीज की इंस्पिरेशन उसे टॉम बस्टर से और साथ ही स्टीवन का नाम भी। और उसी दौरान मार्क उसे एक और झटका ये देता है कि हमारी मॉम की काफी पहले ही डेथ हो चुकी है, जिस चीज से वो काफी टूटता है और घबराकर हैरो के पास आ पहुंचता है, जहाँ पर हैरो उसे एक फोन कॉल के जरिए ये बताता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है। और उस बात को स्टीवन मानकर मार्क के पास लौट आता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि उसकी मेमोरीज में मार्क अपनी मॉम के फिनरल के बाहर खड़ा है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी मॉम का फिनरल अटेंड कर सके। और उसी वक्त से यानी कि 2 महीने पहले से स्टीवन वापस उसकी लाइफ में आया और तब से ही वो अपनी मॉम से फोन कॉल पर बात कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टीवन मार्क को यही समझाता है कि ये सारी तुम्हारी मॉम की गलती थी, ना कि तुम्हारी, क्योंकि जब तुम्हारी भाई की मौत हुई तो तुम्हारी इसमें गलती नहीं थी, क्योंकि तुम भी एक बच्चे ही थे। और उसी दौरान उनकी वो मेमोरीज हिलना शुरू करती हैं। जिसके बाद जब वो लोग तवेरत के पास आ पहुँचते हैं तो उन्हें ओसाइरस का दरवाजा दिखता है, लेकिन तवेरत उन लोगों को ये बताती है कि काफी देर हो चुकी है और तुम्हारा तराजू अभी तक बैलेंस नहीं हुआ, यानी कि वो दोनों अब अर्थ पर वापस नहीं जा सकते, जिस कारण अब दाऊद के पाशिंदे उन्हें लेने के लिए आएंगे। और हम ऐसा होता देखते भी हैं। जिन दाऊद के पाशिंदों से मार्क काफी हद तक स्टीवन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ पाशिंदे उससे पकड़ लेते हैं और स्टीवन उनसे लड़ने के लिए उनके पास पहुंचता है। और उसी लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि स्टीवन उस दाऊद के रेगिस्तान में गिर जाता है। और उसी दौरान तवेरत ये नोटिस करती है कि मार्क का तराजू बैलेंस हो गया है, जिस कारण तवेरत उसे फील्ड ऑफ रीड्स में भेज देती है, यानी कि सुकून के मैदान में। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है आर्थर की तरफ, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि आर्थर ने मार्क की बॉडी से एमिट की अशक्ति को निकाल लिया था और उसे वहीं पर जगाया। जिसके बाद जब वो वहाँ से निकला तो लैला ने मार्क को उठाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसे उसके ऊपर से स्कैरब मिला, जिसे वो लेकर आर्थर को मारने के लिए उसके पीछे चल पड़ी। जिसके बाद जब आर्थर को कुछ पुलिस वाले रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें आमिद के छड़ी के जरिए दाऊद के रेगिस्तान में भेज देता है और अच्छे लोगों को अपने साथ रख लेता है, जो चीज पीछे से लैला नोटिस करती है और उसे मारने की कोशिश के लिए वो उसके पास तो बढ़ती है, लेकिन बीच बीच में तवेरत आके उसे यही समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मुझे ये सारी चीजें मार्क ने बताई है और साथ ही तुम्हें कॉन्शु की मदद लेनी होगी, जिस कारण तुम्हें कॉन्शु को उसी गीजा पिरामिड से उसकी अशक्ति लेके आजाद करना होगा। और उस बात को सुन लैला हैरो के साथ उसी गीजा पिरामिड की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ पर जाते ही हैरो बाकी गॉड्स के अवतारों को मार देता है और वहाँ पर वो एमित को जिंदा करता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एमित आते साथ ही हैरो को ये पूछती है कि तुम्हारा तराजू मुझे इम्बैलेंस लग रहा है। जिस बात को सुन वो उसे यही कहता है कि हाँ, मैंने पहले काफी कुछ किया है जिस चीज को मैं अभी अपनाने को रेडी हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि अमित उसे मना करती है और साथ ही उसे ये भी बताती है कि मैंने तुम्हारी मौत को डिले कर दिया है ताकि तुम मुझे ऐसे ही सर्व करते रहो। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि लैला ने जाकर कॉन्शी की अशक्ति को ढूंढ कॉन्शु को आजाद कर लिया है, जो आते साथ ही लैला को ये बोलता है कि मुझे माँ की प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही। और
और उस कारण उसे अभी एक अवतार लगेगा क्योंकि वो एमित को ऐसे ही नहीं रोक सकता। जिसके बाद वो उसे ये भी बताता है कि उन लोगों को एमित को अशक्ति में बदलना होगा, जो चीज सिर्फ एक अवतार ही कर सकता है। जिस बात को सुनने के बाद भी हम देख सकते हैं कि लैला मना कर देती है और यही कहती है कि हम दोनों मिलकर उसे खत्म करेंगे, लेकिन वो उसकी अवतार बनने से मना कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्शु वहाँ से निकल आमिर के पास आ पहुँचता है और उसे यही समझाता है कि तुमने जिस अवतार को चुना है वो एक पापी है, लेकिन उस बात को इग्नोर कर वो उस पर हमला करना शुरू करती है। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है मार्क की तरफ, जहाँ पर तवेरत आके उसे यही बताती है कि तुम अब सुकून के मैदान में हो। चीज मार्क को पसंद नहीं आती और वो वहाँ से निकल दाऊद के रेगिस्तान में वापस जाता है ताकि वो स्टीवन को जगा सके, या फिर वो उसी के साथ उसी दाऊद के रेगिस्तान में रह जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जाकर स्टीवन को यही कहता है कि बचपन से तुमने मेरा साथ दिया है और साथ ही तुम ही मेरे सुपर हीरो भी हो, और इतना कहकर वो भी रेत में बदल जाता है। लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कि ओसाइरस का दरवाजा खुलता है और वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। जिसके बाद तवेरत आकर उन्हें ये बताती है कि ओसाइरस तुमसे काफी प्रसन्न है, जिस कारण तुम यहाँ से निकल एमित को रोक सकते हो। और वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि उस चीज की खबर कॉन्शु को लगती है। जिसके बाद वो सीधा मार्क की बॉडी के पास आ पहुँचता है, जहाँ पर हम मार्क को उठता देखते हैं जो सीधा मून नाइट बन चुका है। और यहाँ से निकल वो कॉन्शु से बात करता है तो उसी दौरान हम मिस्टर नाइट को यानी कि स्टीवन को देखते हैं, जो उसे यही कहता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे लेकिन उसके बदले हमें क्या मिलेगा। जिस बात को सुन कॉन्शु से ये कहता है कि मैं तुम दोनों को रिलीज कर दूंगा। और उसी बीच हमें लैला दिखाई जाती है जो एक अवतार को पकड़ उसे यही पूछती है कि एमित को कैसे रोका जाए, जो उसे यही बताता है कि उसकी अशक्ति तुम्हें किसी मॉर्टल इंसान में बदलनी होगी, यानी कि हैरो को पकड़ उसे तुम्हें उसी में कैद करना होगा, लेकिन उस चीज के लिए तुम्हें और भी अवतार लगेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर उस अवतार की मौत हो जाती है। जिसके बाद लैला तवेरत को याद करती है, लेकिन हम देखते हैं कि आर्थर को ये पता चला है कि लैला उसी जगह पर है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से निकल सभी लोगों को आमिर के तराजू से तोलता है और अपने फॉलोवर्स की मदद से वो उन लोगों की सोल को निकाल एमित की तरफ भेजता है ताकि एमित उसे खाकर और पावरफुल हो जाए। जिसके बाद हम लैला को देख सकते हैं जिसे तवेरत ने अपना अवतार बना लिया है और साथ ही उसके पास काफी सारी पावर्स भी आ गई है, जिसकी मदद से वो अब मून नाइट यानी कि मार्क की मदद कर सकती है। जिसके बाद हमें स्टीवन, मार्क, लैला और हैरो के बीच एक फाइट दिखाई जाती है, जिस फाइट के दौरान कभी मून नाइट या फिर कभी मिस्टर नाइट और कभी लैला हैरो पर भारी पड़ती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि वो दोनों मिलकर भी हैरो को नहीं रोक पाते। और बात करें एमित की तो उससे निपटने के लिए हम कॉन्शु को आता देखते हैं, जो उसे यही कहता है कि तुम जो कर रही हो वो गलत है, लेकिन उस बात को सुनने के लिए एमित रेडी ही नहीं है और साथ ही वो कॉन्शु पर भारी पड़ रही है, यानी कि एमित काफी पावरफुल है। और ऐसा हम हैरो और मून नाइट के बीच भी देखते हैं, जहाँ पर हैरो मून नाइट के साथ साथ अपने फॉलोअर्स की मदद से लैला पर भी भारी पड़ चुका है। और जब वो मून नाइट को मारने ही वाला होता है तो उसी दौरान हमें एक ब्लिप दिखाया जाता है, जिसके बाद मून नाइट ये नोटिस करता है कि उसके हाथ में हैरो मौजूद है, वो भी काफी जख्मी, जिस चीज की खबर ना ही उसे और ना ही स्टीवन को है। और पीछे खड़ी लैला उसे यही कहती है कि वो क्या था, जिस बात को सुन वो उसे यही कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि लैला उन सारी बातों को इग्नोर कर उसे हैरो को उठाकर गीजा पिरामिड पर ले जाती है, जहाँ पर जाकर वो दोनों अशक्ति का रिचुअल परफॉर्म करते हैं और एमित को हैरो के अंदर कैद कर लेते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर कॉन्शु को आता देखते हैं, जो हैरो को मारने के लिए कहता है, लेकिन मार्क ऐसा नहीं करता और कॉन्शु को उसे खुद मारने के लिए कहता है। जिसके बाद कॉन्शु उसे और स्टीवन को आजाद कर देता है। जिसके बाद हम स्टीवन और मार्क को हैरो की उसी अजाइलम में देखते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि हैरो के पैर के नीचे काफी खून के निशान हैं और साथ ही स्टीवन और मार्क हैरो को एमित और कॉन्शु में कंफ्यूज कर रहे हैं। जिसके बाद हम स्टीवन और मार्क की आंख उनके बेडरूम में ओपन करता देखते हैं, जहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि वो दोनों ने खुद को बांध कर सोया है, जो चीज हमें वहाँ तो नहीं बल्कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में समझ आती है, जहाँ पर हमें उन दोनों की एक और पर्सनैलिटी यानी कि जेक लॉकली से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसका साथ अभी तक कॉन्शु ने नहीं छोड़ा। और वो जेक लॉकली की मदद से हैरो को उसी असाइलम से निकालता है जिसकी कल्पना हमने मार्क और स्टीवन को करती देखी थी। और जब वो उसे उसकी गाड़ी में ले आता है तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉन्शु जेक लॉकली को हैरो और एमित को मारने के लिए कहता है और जेक लॉकली ऐसा करता भी है। अब बात करें जेक लॉकली के कैरेक्टर की तो उसे प्रॉपर कॉमिक बुक से
से ही एक्वायर्ड करके बनाया गया है। और साथ ही कॉन्शु के पहनावे की यानी कि उसके सूट की तो वो भी कॉमिक बुक एक्वायर्ड ही है। और यहाँ पर मून नाइट सीजन 1 का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।